Electric charge. It is a property associated with the matter due to which it produces or experiences electric and magnetic field. देखो पहला एक वर्ड आ रहा है मैटर. मैटर क्या होता है? हर वस्तु, हम तुम दुनिया में जो दिख रहा है सब मैटर है, ठीक है. हर मैटर पे चार्ज होता है. क्या होता है? चार्ज. और उस चार्ज का प्रेजेंस की वजह से हम लोग को फील होता है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या है इस चैप्टर में पढ़ेंगे और आने वाले चैप्टर्स में. कितने टाइप के चार्जेस होते हैं? पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू. प्रॉपर्टी होता है, ठीक है. इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. ऐसा क्वांटिटी है स्केलर. मान लीजिए स्केलर कहने का मतलब जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है. अगर मेरे पास 1 kg का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक ना, ऐसे पेन 1 किलो का है, ये पेन 1 किलो का है, दोनों को मिला दो 2 किलो. हम बोलते हैं कभी 1 किलो नीचे 1 किलो ऊपर, नहीं ना. तो ऐसा क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन का जरूरत नहीं होता है उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं. चार्ज भी सेम है, इसमें डायरेक्शन का जरूरत नहीं है. इट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड एज ए नंबर. इसको नंबर की तरह जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं. 1 kg मिलके 2 kg. उसी तरह 1 कूलम, 1 मिनट, इसका यूनिट क्या होगा? कूलम. तो मान लो एक चार्ज है मेरा, जैसे इस पेन पे चार्ज है 1 कूलम, इस पेन पे चार्ज है 2 कूलम. तो दोनों को मिला दिए तो कितना चार्ज हो जाएगा टोटल? 3 कूलम. कितना हो जाएगा? 3 कूलम टोटल चार्ज. ऐसा डायमेंशन होता है 80. देखिए अब अगला टॉपिक है तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, कि भाई चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है. तो कुल हम आपको 3 या 4 प्रॉपर्टी बताएंगे. पहला प्रॉपर्टी जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, सम चार्ज अपोज सेम चार्ज अपोज ईच अदर. मतलब अगर दोनों सेम चार्ज है, या तो प्लस है दोनों या तो माइनस है, दोनों एक दूसरे से दूर जाएगा. कैसे जाएगा? दूर. ओके, माइनस माइनस दूर. एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर. कहने का मतलब अगर एक प्लस है एक माइनस है, दोनों सामने आएगा. या तो ये प्लस है ये माइनस है तो सामने आएगा. ठीक है, यहां तक बात इजी है. नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. ये दिमाग खराब करता होगा. बाय द वे कंजर्वेशन मतलब कोई भी चीज कांस्टेंट, जो जिसका बात कर रहे हैं चार्ज कांस्टेंट, कोई भी चीज नहीं, चार्ज कांस्टेंट. ड्यूरिंग एनी प्रोसेस the net electric charge of an isolated system remains constant. भाई isolated मतलब क्या होता है? सिर्फ हम. तो वही चीज होता है, एक पार्ट ऑफ सिस्टम सराउंडिंग, जो सराउंडिंग से एकदम अलग थलग रहता है, आइसोलेटेड. ऐसा सिस्टम में जितना भी चार्ज होगा, देखो Q Q Q Q, मान लो 5 कूलम है. कितना? 5 कूलम. तो 5 ही कूलम रहेगा. कहीं से अपने आप उसमें एक एक्स्ट्रा कूलम नहीं बन जाएगा. तो इसको आसान भाषा में कहें तो क्या कहेंगे? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. हम ना चार्ज को बना सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. तो भाई आप पूछोगे कि चार्ज बॉडी पे आ कैसे जाता है? वो अलग प्रोसेस है, इंडक्शन. जैसे कि मान लो आप किसी को रब करते हो बाय फ्रिक्शन. क्या किए? रब किए. ओके, तो इससे कुछ चार्ज निकल के इसमें आ गया, कुछ चार्ज निकल के, और डिपेंड कर रहा है कौन सा चार्ज है. हम मान रहे हैं कि इससे प्लस क्यू निकल के आ गया, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया. इससे प्लस चला गया तो इसमें क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज. लेकिन ओवरऑल देखो तो अभी भी तो जीरो ही है ना. तो चलिए जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या. डायरेक्ट मारो. तो चलिए जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है. चार्ज कैन एग्जिस्ट इन अ डिस्क्रीट अमाउंट. हम बोले अरे ये डिस्क्रीट बोले तो डिस्क्रीट मतलब देखो, जैसे देखिए सीढ़ी चढ़ते हो आप, एक सीढ़ी, दूसरा सीढ़ी, तीसरा, चौथा, पांचवा. आप हमको 3.5 सीढ़ी चढ़ के दिखाओ तो 3.5 स्टेप. नहीं ना, स्टेप्स कैन बी काउंटेड इनटू 1 2 3 4 5. डिस्क्रीट होता है, इसे कहते हैं डिस्क्रीट. आप दुकान जाते हो, हमको आप दुकानदार को बोलो कि मुझे 3 डायरी मिल्क चाहिए. कितना चाहिए? 3 डायरी मिल्क. आपको दे देगा. लेकिन आप वही बोलो कि हमको 3.5 डायरी मिल्क दीजिए, तो आपको ट्रक से देगा. समझ रहे हो बात क्या कहना चाह रहे हैं? उसी तरह चार्ज
चार्ज का एक मिनिमम वैल्यू है जो फिक्स होता है, और वो कितना होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको कोई भी बॉडी मिलेगा, कोई भी बॉडी मिलेगा, वो इस नंबर का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। क्या चीज होगा? इंटीग्रल मल्टीपल। चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही है क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। नहीं तो चार्ज एग्जिस्ट इन अ डिस्क्रीट अमाउंट। बस इतना ही समझ के रखना है। n इज इंटीजर, e इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और e का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आप इससे सोच सकते हो कि 1 कूलम कितना बड़ा चार्ज है ना? सही बोले। कूलम्स लॉ देखिए क्या होता है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देख ध्यान देना, किस टाइप का फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। पहला भाग, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्टिंग बिटवीन टू स्टेशनरी, ये दूसरा बात ध्यान देने का, टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय दिस F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square। ओके, क्या करा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो पहला तो इलेक्ट्रिक चार्ज, और स्टैटिक मतलब रुका हुआ, यही चीज है। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ। दो चार्ज है एकदम रुका हुआ है, ओके, और दोनों के बीच का दूरी अगर r है तो दोनों एक दूसरे पे एक फोर्स लगाएगा। मान लो दोनों पॉजिटिव है तो ये इसको ढक लेगा और ये इसको इधर पुश करेगा, ये इसको इधर पुश करेगा। तो कितना फोर्स से पुश करेगा वो ये फॉर्मूला देता है। और ये कौन बताया हमको? कूलम्ब भाई बताया। को आगे अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है? ये वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ मीटर पर कूलम्ब। ओके, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा से हम लोग निकालते हैं। और एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बाबू अगर क्वेश्चन आए, ये डेटा दिया रहेगा, ये डेटा दिया रहेगा, ये डेटा दिया रहेगा, और इसका डेटा आपको याद रखना है। इसका वैल्यू है 9 इंटू 10⁹9। पुट करना, आ जाएगा आंसर। किस फोर्स से वो पुश या फिर पुल करेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। ओके, We will find Coulomb's law for 2-point charge here. तो देखिए यहाँ पे मेरे पास दो चार्ज है, पहला है Q1, दूसरा है Q2। Q1 Q2। अब बाबू ये इसका पोलैरिटी क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। सेम होगा तो रिपेल करेगा, अपोजिट होगा तो अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट। लेकिन ये पता है कितना ताकत से करेगा, कितना ताकत से करेगा। That is given by Coulomb's law, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square। Okay, गलती हो गया, सॉरी, R square। बाबू where is R is distance between two charges? पहला चार्ज और ये दूसरा चार्ज। क्वेश्चन में दोनों वैल्यू दिया रहेगा, नहीं तो ये दे देगा, ये दे देगा, पूछना क्या निकालो। कहीं ना कहीं आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि इट इज ऑल्सो रिटेन एज Q1 Q2 by R square। तो यहाँ पे K कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को ही हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नाम देते। देखो मिला है ना। और इसका वैल्यू, पूरा का वैल्यू 9 × 10⁹9 न्यूटन मीटर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस। मान लो ये दो चार्ज कहाँ रखा हुआ है, वो कहाँ रखा हुआ है वो भी मैटर करता है। ये दोनों चार्ज को हम हवा में रखे हैं, वैक्यूम में रखे हैं या पानी में रखे हैं, ठीक है। तो हर जगह का परमिटिविटी अलग अलग होता है। जैसे कि मान लीजिए हमको डांस करने का परमिशन कहाँ होगा? मेरा घर देखिए, रोड देखिए, और नहीं तो सिनेमा हॉल। तीनों जगह डांस करेंगे तो अलग अलग प्रकोप होगा, है कि नहीं। अपने घर में कोई नहीं रोकेगा टोकेगा, रोड पे भी शायद ना टोके, लेकिन सिनेमा घर में जरूर बहुत कुछ टोके। तो ये सब फैक्ट है। तो फिलहाल परमिटिविटी मतलब कितना इस फोर्स को इन्फ्लुएंस करेगा, दैट्स परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस। इसका वैल्यू होता है इतना, कैलकुलेट कर सकते हो। 4 पाई है, एप्सिलॉन नॉट फाइंड करना है, इसको उल्टा कर दो और 4 पाई से डिवाइड कर दो, तो ये डेटा आता है। थैंक यू।
हम लोग जानेंगे कि कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या होगा। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, देखो वेक्टर कहने का मतलब एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और एक डायरेक्शन भी हो। तो फोर्स मेरा वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि आप फोर्स के पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाते हो। मान लो इस पेन को आप ऐसे पुश कर रहे हो तो वो पेन आगे जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि आप पेन को इधर धक्का दे रहे हो और ये आपके तरफ आएगा, समझे? डिपेंड करेगा नेचर क्या है इसका, मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन पर ही हम लोग फोर्स को अप्लाई करते हैं। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग दो चार्ज अगर स्टेडी रखा हुआ है तो उनके बीच का फोर्स कितना होगा ऐसे पता हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है? देखिए दो चार्ज Q1 और ये Q2, पहला चार्ज से दूसरा चार्ज का दूरी या फिर बोले दूसरा चार्ज से पहला चार्ज का डिस्टेंस दोनों सेम होगा ना। अगर इसके सेम होगा दोनों का फोर्स भी सेम होना चाहिए, न्यूटन थर्ड लॉ। सही बात, देखो वो प्रूफ की है। इसका मतलब क्या, इट ओबेज न्यूटन थर्ड लॉ, इट ओबेज न्यूटन थर्ड लॉ। ओके, इट ओबेज न्यूटन थर्ड लॉ। जैसे यहां ध्यान दो कि R21 ये इतना डिस्टेंस है लेकिन किस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में, और ये चार्ज इसको उधर ही धक्का देगा तो वो कितना होगा F21 डिपेंड करेगा ये कैप। कैप मतलब होता है डायरेक्शन। मान लीजिए एक वेक्टर है, हम बोलते हैं ना वेक्टर का हमेशा क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इसका मैग्नीट्यूड को हम लोग ऐसे लिखते हैं और इसका डायरेक्शन को ऐसे लिखते हैं एक कैप से। कैप मतलब डायरेक्शन, इसका मतलब ये डायरेक्शन और इसका मतलब ये डायरेक्शन। अब बाबू ये डायरेक्शन को नेगेटिव में लिख सकते हैं, वही काम किए, उस नेगेटिव को यहाँ ले आए। अब देखो तो ये फोटो इससे मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि F12 विल बी इक्वल टू F21। अब यही है न्यूटन थर्ड लॉ का स्टेटमेंट। इतना नहीं याद रखो, दिक्कत हो रहा है तो बस ये याद रखो, कूलम्ब्स लॉ ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। Electric field due to a point charge Q at a point in a space may be defined as the force that a unit positive charge would experience if placed at that point। बहुत ये रटने वाला भाषा है। कौन सा भाषा है? रटने वाला, एग्जाम में आया तो। लेकिन होता क्या है समझो, आप ना सीधा भाषा में समझो, रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अ चार्ज। क्या बच्चा? रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अ चार्ज, ठीक है? मान लो जिस रूम में है, ठीक है, इस रूम में हम हैं तो ये रूम किसका हुआ? मेरा है ना। मान लो इस रूम में आप बैठे होते, किसका जाता? आपका, है कि नहीं? आप जिस जगह पे हो और उस जगह का आइडेंटिटी जिससे बने, कहेंगे उसका फील्ड बन रहा है। जैसे हम इस रूम में हैं तो मेरे अराउंड जो भी चीज रहेगा वो हमसे इफेक्ट होगा। जैसे मान लो इस रूम में आप चार्ज को बैठा दो तो वो चार्ज सबको इफेक्ट देगा और जो इफेक्ट देगा उसी को फील्ड कहते हैं। ये देखो, ये जो बात लिखा हुआ है इसे डिफाइन कैसे किया गया। मान लीजिए एक फील्ड है, क्या है? फील्ड है, और कहीं से एक छोटा सा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम ले आए। क्या ले आए? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, किसकी वजह से? इस फील्ड की वजह से, ठीक है? तो ये सोर्स चार्ज क्या होता है? चार्ज विच इज प्रोड्यूसिंग द फील्ड, मतलब सोर्स चार्ज। ओके, टेस्ट चार्ज जिसको आप उठा के ला रहे हो। ओके, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। A charge Q naught experiences an electric force F, then the electric field intensity at that point is E limit Q naught tends to 0 F vector by Q naught। देखो ये लिखा हुआ है, मान लीजिए एक फील्ड है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए ऐसे डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें कोई Q naught चार्ज बेचारा आ गया, ठीक है? ये Q naught यहाँ आ गया, तब मान लो पानी है, बहेगा, फोर्स लगेगा ना, लेकिन पानी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज आया
तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मानते हो फोर्स कितना एक्सपीरियंस किया, F। ये F बाई क्यू नॉट करेंगे तो फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, फील्ड इंटेंसिटी। इसको इसी तरह डिफाइन किया गया है। यहाँ क्यू नॉट टेंड्स टू 0 कहने का मतलब जो भी ये चार्ज लेंगे वो छोटा चार्ज होगा। क्या चार्ज होगा, छोटा, तभी रिजल्ट ज्यादा अच्छा वैलिड रहता है। देखो इसके ऊपर डंडा है, ये कौन सा क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में फील्ड होगा अगर चार्ज पॉजिटिव है तो। आगे क्वेश्चंस में हम लोग पता करेंगे। इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। कैसे, क्योंकि फील्ड का फॉर्मूला क्या आया था मेरा, F बाई क्यू नॉट। इसका यूनिट न्यूटन, इसका यूनिट कूलम, इसको लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम। वही बात यहाँ लिखा हुआ है। चलो ठीक है, मिलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये हम लोग पता करने वाले हैं। देखिए कैसे डिफाइन किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड को। वी डिफाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एज F बाई क्यू, F बाई क्यू। और बाबा कूलम क्या बताए हैं हमको, ये बताया है कि फोर्स का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर बाई Q1। मान लो चार्ज Q1 है, ठीक है, एक चार्ज कोई Q1 है, तो इस केस में डिवाइड होकर क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R स्क्वायर। ई का वैल्यू आया और ये कोई डायरेक्शन में आएगा। मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड, तो इसको हटा देते हैं, ठीक ना। Q नॉट बाई R स्क्वायर, तो वही जनरल फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर एंड Q बाई, मतलब जो चार्ज रखा हुआ है और जिस पॉइंट पे हमको फील्ड फाइंड करना है, जिस पॉइंट पे हमको फील्ड फाइंड करना है। अब बाबू ये फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, वो डिपेंड करेगा किस टाइप का चार्ज है। मान लीजिए अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड दूर जाएगा, किधर जाएगा, दूर, देखो दूर भेजे ना। अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो वो अपने तरफ लाएगा, किसके तरफ, अपने तरफ। ये बात याद रखिएगा। एक बार डायरेक्शन मिल गया तो मैग्नीट्यूड हमेशा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। अब देखिए इसको हम K लिखेंगे, इसका सीधा फॉर्मूला आप याद कर लो, KQ बाई R स्क्वायर, KQ बाई R स्क्वायर। चलिए ठीक है। मान लीजिए आपके पास दो चार्ज है, एक है प्लस Q, एक है माइनस Q। तब आपको बताना है इस सिस्टम में, मतलब इसको छोड़ दो, दुनिया में कुछ नहीं है, कहाँ कहाँ किस तरफ फील्ड लगेगा। देखो अगर ये क्वेश्चन बनाना आता है इस तरह, पहले माइनस Q को आप गायब करो, प्लस Q देखो, प्लस Q ए पॉइंट पे फील्ड किधर बनाएगा। देखो ये फील्ड अपने चारों तरफ बनाता है ना, हवा किधर है, हम लोग के चारों तरफ है, उसी तरह फील्ड उसी तरह सराउंडिंग जिस एरिया में है। तो बाबू ये प्लस Q ए पे कहाँ बना रहा है, बी पे कहाँ बना रहा है, सी पे कहाँ बना रहा है, पहले वो पता करते हैं। देखो ये इस ए को हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना। यहाँ से यहाँ लाइन ज्वाइन करो, कर सकते हो, और प्लस है तो फील्ड को किधर फेंकेगा, बाहर, तो इस डायरेक्शन में फील्ड होगा। E ड्यू टू प्लस Q एट ए, नाम दे रहे हैं, नाम दे सकते हैं। उसी तरह आप इसको ज्वाइन करो, ये बी पॉइंट है ना, यहाँ पे हो जाएगा E ड्यू टू प्लस Q एट बी, और यहाँ पे उसी तरह इसको ज्वाइन करो, इधर चला जाएगा E ड्यू टू प्लस Q एट सी। बोलेंगे यहाँ तो ठीक है, लेकिन माइनस Q की वजह से देखो इसको ज्वाइन करो, अब ये अपने तरफ खींचेगा E ड्यू टू माइनस Q एट C, लिखने का जरूरत नहीं है इसको, बस समझो। अब माइनस Q को ये पॉइंट जोड़ो, बस हम डायरेक्शन दिखाना चाह रहे हैं, इसी तरह करके आप निकाल सकते हो कि फील्ड किस चार्ज की वजह से किस डायरेक्शन में होगा। इन सम टोटल अगर हम करें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि मान लीजिए अगर प्लस चार्ज है, प्लस Q चार्ज है, तो फील्ड इस तरह होता है, अवे फ्रॉम, एक्चुअली स्ट्रेट लाइन होगा, जल्दी जल्दी में नहीं बन रहा है, अवे, इधर अवे। अगर नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड किधर होगा, टुवर्ड,
इधर होगा 2r। चलो इसको मैंने तो बना लेना, कुछ फायदा संदेश आया, बचपन में बहुत बनाया हम लोग। Electric field lines. These are the imaginary curves drawn in such a way that the tangent to it at each point is in the direction of the electric field at that point. ये स्टेटमेंट थोड़ा अटपटा लग रहा होगा। मतलब देखो ये प्लस क्यू है, पहले जस्ट बताए कि आप लाइन ऐसे ड्रॉ कर देना, प्लस क्यू फील्ड को बाहर भेजेगा और माइनस क्यू फील्ड को अंदर लाएगा। अब ये जो लाइन बनाए कैसे बना दिए, अपने अंदाज से बनाए। इट इज इमेजिनरी, टोटली हाइपोथेटिकल, ओके। बट वो लाइन हम इस तरह बनाए हैं कि आप कहीं भी पॉइंट लो, स्पेस में कहीं भी पॉइंट लो, द डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वही बात ये कहा रहा है, वही बात ये कह रहा है। मान लो फील्ड लाइन का डायरेक्शन अगर ऐसा होता तो इस पॉइंट का टेंजेंट ही मेरा क्या बनता, फील्ड, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बनता और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनता। लेकिन कोइंसिडेंटली हम लोग को स्ट्रेट लाइन ही पढ़ना है। चलो ठीक है, ये होता है पॉजिटिव के लिए, ये होता है नेगेटिव के लिए। पॉजिटिव के लिए दूर, नेगेटिव के लिए सामने। इलेक्ट्रिक डाइपोल, 2 point charge of equal magnitude and opposite nature separated by a small distance forms an electric dipole। मतलब कि इलेक्ट्रिक डाइपोल वो एक जोड़ा है जिसका साइन अपोजिट होता है, एक का प्लस तो दूसरा का माइनस, और दोनों के बीच का दूरी क्या है, 2a। कितना है, 2a। या फिर इसको आप स्मॉल डिस्टेंस मान सकते हो, l भी मान सकते हो, कोई भी, हम 2a मान रहे हैं क्योंकि आगे का केस में ना हम लोग जो भी मेजरमेंट करेंगे इसके सेंटर से ही करेंगे, तो एक स्मॉल डिस्टेंस से ही बटा हुआ। यही अरेंजमेंट को कहते हैं डाइपोल। कोई डाइपोल बोले तो धाक से माथा में दिमाग में ये बात आना चाहिए कि प्लस क्यू लो, माइनस क्यू लो और स्मॉल डिस्टेंस पे लगा दो, एकदम छोटा दूरी पे, प्लस और यह माइनस एकदम सामने सामने, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, देखिए ये एक टाइप का क्वांटिटी है जो डाइपोल के लिए डिफाइन किया गया कि वो होता क्या है। देखिए E को डिफाइन किया गया Q टाइम्स 2L। Q क्या है, देखो डाइपोल क्या था, 2 small charges having same magnitude and opposite polarity separated at a small distance, ठीक ना। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट किया जाता है और इसको डिफाइन किया गया एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज। दोनों में से कोई एक लो, क्या दोनों तो सेम ही है लेकिन किसी एक का लेना है तो क्यू मानते हैं, एंड द सेपरेशन बिटवीन देम 2L, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये मेरा बन गया डाइपोल मोमेंट। कोई आपसे पूछे व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, सीधा बोलना P इज इक्वल टू Q टाइम्स 2L, P into distance, Q into distance between two charges, ओके। और हाँ, डायरेक्शन किधर होता है डाइपोल मोमेंट का, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन कि फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आ जाएगा कि किस डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, एज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, so it is a vector quantity and its SI unit is कूलम पर मीटर। कैसे, देखो ये चार्ज है, ये डिस्टेंस है, तो कूलम हुआ, मीटर हुआ, मल्टीप्लाई कर दो, कूलम मीटर। चलो लिख लो इसको।